सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद सान्या। सो जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस के अंदर आप सब लोगों के साथ कहा है कि मैं बेसिक रूल्स डिस्कस करने वाली हूँ, या क्या बेसिक क्राइटेरिया या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है कि कैसे हमें एंट्रेंस में जो हेल्प करने वाली हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए, आज है वो दिन और आप सब लोगों के साथ मैं डिस्कस कर देती हूँ। बड़ी इजी चीज़ें हैं। देखो, पास्ट 1-2 सालों से मैं देख रही हूँ या गाइड कर रही हूँ कि कैसे आप लोगों को एडमिशन लेना है या फिर किन चीज़ों का ध्यान रखना है एडमिशन लेते टाइम। एंड दिस ईयर आई हैव फाइनली डिसाइडेड कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ एडमिशन नहीं लेना है, रादर देन कि आज आपसे 1 या 2 साल जो बच्चा बड़ा है तो उससे आप लोगों से बात करवानी है और उसका क्या पर्सपेक्टिव है, तो उस हिसाब से आप अपना जो है नॉलेज वगैरह मतलब पूरा टेस्ट कर पाएँ कि व्हाट इज़ योर बेस्ट डिसीजन इन योर करियर चॉइस, इन योर ग्रेजुएशन चॉइस या वट एवर सेइंग दैट। सो बट अगर आप लोगों ने यहाँ का फॉर्म भर दिया है, अब यहाँ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो किन बातों का आप लोगों को पर्टिकुलरली ध्यान रखना है वो हम देखेंगे इसके अंदर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर देना जो पंजाब यूनिवर्सिटी आने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं इनके प्रोस्पेक्टस। ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। 11 मई 2025 संडे को आपका 4 सेंटर्स के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है। इसका हमने रजिस्ट्रेशन बता दिया था कहाँ करना है, नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। फ़ीस स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। 3 कोर्सेज़ का ये है, 4 अगर आपको लाना है तो 540 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। नीचे बात करते हैं कि कहाँ तक हमारे काम की चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले नंबर ऑफ़ सीट्स माय डियर, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं। बाकी तो हम सारी मेजर चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं है बात करने के लिए। और अगर आप कभी कोई एग्ज़ाम देने गए हैं, वैसे आप +2 में नहीं गए होंगे कभी एग्ज़ाम देने, बट जैसे आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं ना, आपके सामने बड़े सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, आप जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर हमको कैसे बिहेव करना है। इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट एग्ज़ाम, आई एम विद यू, यू कैन डाउट। आप कुछ भी आपको डाउट आता है, आपको लग रहा है ना यार लोग सोचेंगे मेरा मजाक उड़ाएंगे यार अगर मैं ये पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का डाउट बहुत सारे लोगों के लिए काम आ सकता है, क्योंकि यू आर द वेरी फर्स्ट लर्नर्स जो अभी आप अपना फर्स्ट एंट्रेंस देने जा रहे हो, और ये एंट्रेंस होता जल्दी है एज़ कम्पेयर टू CUET की बात करें तो चलो देख लेते हैं कि अब फार्मा कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। देखो, कॉम्बिनेशन कौन कौन से अवेलेबल हैं, सब आपके मतलब की चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर PCB PCM वाले बच्चे बी फार्मा कर सकते हैं। सीटें हैं 46। इतना ही देखना है आपको। फॉरेन नेशनल्स इनको छोड़ो, ये बात की बातें होती हैं कि अगर फॉरेन नेशनल्स आगे ठीक है, नहीं तो ये भी इंडिया वालों को मिल जाती हैं। कौन कौन से फील्ड के अंदर आपको अवेलेबल है आप सब यहाँ से देख सकते हो कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। मेजरली अप्रोक्स 40 सीट्स हर एक डिपार्टमेंट में आप लगा लो। 30-40 के घेरे में है। बात वही हो जाती है, कई लोग PCB से कर रहे हैं, कई लोग PCM से कर रहे हैं। अब अगर आपको देखो मैथमेटिक्स के अंदर करनी है BSc ऑनर्स, तो आपको मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। तो सीट्स देख लो भैया, सीट्स बड़ी कम हैं। PUCET का पेपर बहुत सारा बच्चा भरता है, इसीलिए तैयारी मैं आपको हमेशा कहती हूँ तैयारी अच्छी रखनी है, ताकि जब आपकी OMR शीट्स आपके सामने आएगी ना, तो उन 4 में से आपका जो मार्क होगा ना वो आपको आना चाहिए आंसर कि ये है या ये है, कि क्या आंसर है मेरा। ठीक है जी। और चीटिंग्स वगैरह नहीं होती हैं भाई, कुछ नहीं होता है यहाँ पर कि ऐसे हो जाएगा काम। ये क्राइटेरिया देख लो कि आपके 10th के मार्क्स जो हैं वो बड़े काम आने, 10th के कह रही हूँ सॉरी, +2 का रिजल्ट जो है वो काम आने वाला है। 25% डायरेक्ट वहीं से आपका उठाया जाएगा, तब आपकी फर्दर मेरिट लिस्ट बनेगी, और 75% आपका यहाँ से उठाया जाएगा। तो अगर ऐसा है ना कि अगर आपने +2 का एग्ज़ाम बेकार दे दिया, चलो CUET में जो भी है ये CET के अंदर बढ़िया मारूंगा, तो नहीं चलेगा काम। आप दोनों की चीज़ें आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी ही होंगी। 75% मार्क्स आपके PUCET UG एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाएंगे, तो 25% मार्क्स आपका वेटेज +2 का एग्ज़ाम भी रख रहा है, +2 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका। ये मेरिट कैसे बनती है उसका फॉर्मूला बताया, इसका हमें कुछ नहीं करना, वो बता देंगे, सही कैलकुलेट करके बताते हैं। ठीक है, अगर हम इतनी बारीक चीज़ों में घुसने लग गए तो हम अपना जो मेन मोटिव है स्टडी का वो हम भूल जाएंगे। आपको जस्ट लिमिटेड चीज़ें इन नॉलेज रखनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। एरी गैरी फालतू सारी चीज़ें सुनते जाओगे तो माइंड बर्स्ट आउट कर जाएगा, और जो सही चीज़ भी होगी रखने वाली वो भी नहीं रख पाओगे। तो इसीलिए सिर्फ गिनी चुनी चीज़ें दिमाग में रखो और आओ देख लो कि कितना आप लोगों को टाइम मिलने वाला है। 280 मिनट का पेपर बता दिया इन्होंने तो, बट ऐसा रेगुलर एग्ज़ाम नहीं होता है, टाइम इंटरवल होता है।
हर एक एग्ज़ाम के बाद वो आपको ना ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई अभी पढ़ेंगे हम, नीचे सारे के सारे इन्होंने रूल्स बताए हैं जो कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 60-60 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आप लोगों को अलॉट होंगे। टोटल मार्क्स 120 रहने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन हर एक एग्ज़ाम की 70 मिनट्स रखी गई है। देखो, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 25% की नेगेटिव मार्केट भी आप लोगों को है। मतलब अगर एक सही क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं तो आप लोगों के कितने 2.5 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाएगा अगर आपने गलत आंसर मार्क कर दिया है। तो 25% की डायरेक्ट आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना आज से बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। दिल कर रहा है तो मत आंसर टिक करके आना, अगर आंसर आता है तो टिक करके आना, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव मेरे साथ हुआ था यार, मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था तो उसके अंदर आई वॉज इन माई इंग्लिश, आई स्कोर्ड मार्क्स इन नेगेटिव। अगर विश्वास नहीं होगा ना तो मैं किसी वीडियो में तुमको दिखा भी दूंगी कि मैं आई लिटरली स्कोर्ड नेगेटिव बिकॉज मैंने नेगेटिव मार्किंग का ध्यान नहीं रखा उसके अंदर। वेयर एज मैथ्स और क्या कहते हैं साइंस, जो भी रीजनिंग सब्जेक्ट था RDI, उसने उसको कंपनसेट कर दिया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड आई कैन स्कोर क्वाइट मच बेटर अगर इंग्लिश में मैंने नेगेटिव इतने सारे अटैम्प्ट ना किए होते और नेगेटिव ना गया होता ना। तो इसीलिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चलो जी, सिलेबस आप लोगों को मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। NCERT का पीछा छोड़ना नहीं है। 10+2 का सेशन जो रहा उसी के बेसिस पर आएगा, ठीक है जी। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश होगा, ओनली एंड ओनली इंग्लिश इज अवेलेबल। देयर इज़ नो पंजाबी, देयर इज़ नो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्टूडेंट्स विल बी एक्यूमुलेटेड हेयर। कैंडिडेट्स को OMR शीट पर ही लिखो, आ गया है बात, OMR शीट पे एग्ज़ाम होगा, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग करने होंगे उन्हें नॉर्म्स या रूल्स, जो भी उन्हें हेड मास्टर होंगे वहाँ पर वो बता देंगे। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना होगा, जो क्वेश्चन मार्क की बुकलेट है, ये OMR शीट है, दोनों चीज़ें वापस कर देनी होंगी अपना, जो भी वहाँ पर टीचर अवेलेबल होगा। कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल पहले नहीं छोड़ेगा। आपका एग्ज़ाम पहले हो गया तो मैं पहले चला जाता हूँ, ऐसे नहीं होगा। सबकी इकट्ठी एंट्री होगी और सबकी इकट्ठी एग्ज़िट होगी। जो सामान आप अंदर लेकर गए थे सिर्फ वही बाहर आएगा जो आपको अंदर मिला, क्वेश्चन पेपर वगैरह वो कुछ भी आप लोग अपने साथ बाहर लेकर नहीं जा सकते। क्लियर हो रही हैं आप लोगों को ये बातें? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये देखो, नो पेज पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर OMR शीट, कुछ भी फाड़नी नहीं है, कोई उसका पीस नहीं लेके आना है आप लोगों को बाहर, अगर आपके पास वो चीज़ मिल जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ डेफिनेटली, आई एम सेइंग दैट, टू मच स्ट्रिक्ट इन दिस क्राइटेरिया। आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बहुत दुनिया है यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए। अगर कितनी 50 सीटें हैं ना माय डियर, 500 स्टूडेंट्स को तो ये पेपर क्लियर कर देते हैं और उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम नहीं डालते, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। और बहुत बच्चा पेपर भरता है, ऐसी मजाक की बात नहीं है कि हम एग्ज़ाम भरेंगे हो जाएगा दे देंगे, नहीं होता। बैठे रह जाते हैं लोग, नहीं होता, फिर कहीं और धक्के खाने पड़ते हैं। इसीलिए अभी अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देना। ये सारी बातें आप बहुत लकी हो, इतनी पहले आप लोगों को पता चल रही है, नहीं तो ये लास्ट में पढ़ने वाली चीज़ें हैं सिर्फ, बट स्टिल यू आर गेटिंग दिस, यू आर द लकीस्ट वंस। यहाँ पे देखो साफ लिखा है कैल्सी का विल यूज़ नहीं करना है, कैलकुलेटर नॉट अलाउड इन एनी सब्जेक्ट, नॉट इवन इन मैथमेटिक्स, ठीक है जी। बस यही चीज़ें हैं। और तो यूनिवर्सिटी आपको लोग की टेबल जो है वो प्रोवाइड कर देगी, तो आपको अपना खुद कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल लेकर नहीं जाना है पेन के अलावा। रफ़ वर्क जो है अगर आप लोगों को कोई भी करना है तो वो बुकलेट वगैरह मतलब कहीं नहीं करना है। नो रफ़ वर्क शेल बी डन ऑन द OMR शीट। आंसर वो आपको प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर एक प्लेन वाइट पेपर जी, ठीक है जी। और कोई भी कैंडिडेट कोई भी फ़ोन अलाउड नहीं है, फ़ोन आपको बाहर ही छोड़ने पड़ेंगे और उसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं लेता है, वो अपने पेरेंट्स के पास रखें। कई बार सिक्योरिटी होती भी है और किन्हीं सेंटर्स पे सिक्योरिटी नहीं भी होती है, तो इनका कोई बेसिकली इन्होंने साफ मना कर दिया, हमारा लेना देना नहीं रहेगा। अगर आप लाना चाहते हैं आप रखें, आप अपने बेसिस पर रखें। कोई भी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कुछ भी एनी चीज़ जो इलेक्ट्रिक होगी वो ये एंटरटेन नहीं करेंगे आपकी। और अगर आप पाए जाते हैं कि स्मार्ट वॉच पहन के आप अंदर चले गए तो भी आपको एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा, या आपकी वॉच को एक चीज़ को निकाल देंगे। द कैंडिडेट्स जो मैं है मस्ट इंश्योर करेंगी आंसर जो भी वो कर रहे हैं अटेम्प्ट सिग्निफिकेंटली OMR शीट पर ही उनको करना है। इधर उधर अपने आंसर के ABCD ना लिखें, उन पर चीटिंग केस बनने का बहुत तगड़ा
जो है वो बन जाता है कि अब इस बच्चे पे हम लगा सकते हैं चीटिंग केस। ठीक है जी, तो ये ऐसा नहीं करना आप लोगों को। 14th पॉइंट पर चलते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी कह रहे हैं, तो सोच समझ के पेपर करना। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 मार्क कटेगा। हम ये सोचते हैं 0.5 मार्क कटेगा, ये नहीं सोचते कि 2 मार्क्स आएंगे और 2.5 जाएंगे मेरे भाई, क्योंकि 2 तो जो आपको मिलने थे वो भी गए, 5.5 एक्स्ट्रा गया तो -2.5 हो जाएगा। और दो दो क्वेश्चन करके आए, एक सही एक गलत, -0.5 नंबर आएंगे। तुम तो कहे यार मैं तो सही करके आया था, 1-2 नंबर तो आने चाहिए थे, नहीं आएंगे, एक गलत भी तो करके आए हो। इसीलिए जितना आता है उतना करके आना, तो एक आता है तो एक करके आना, 2 नंबर तो आएंगे, 0.5 तो नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों का सिस्टम रहने वाला है। 20 मिनट्स विजुअली हैंडीकैप्ड वगैरह लोगों को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो जो इसका रिज़ल्ट है वो कम से कम विदिन 20 डेज़ तो लगाते ही हैं, ये 20-25 डेज़ के बाद आ जाता है। और जो कैंडिडेट है हु क्रिएट्स डिस्टर्बेंस करेगा एग्जामिनेशन सेंटर में, सुपरिटेंडेंट को तंग करेगा, उसको भी बाहर निकाल देंगे हम लोग। ये चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। बाकी आप लोगों को नॉर्मली बता देती हूँ, कोई भी बुक पेपर पेन वगैरह अवेलेबल नहीं होगी वहाँ पर। इसका मतलब है कि आपको वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। अपना प्रॉपर एडमिट कार्ड लेकर जाना। आप लोग, कई बार होता है कि अपने लूज़ क्लोथ्स में लेके जाना, ज़्यादा बटन्ड वाले कपड़े नहीं पहनने हैं आप लोगों को, जिससे बेसिकली लाइट रिफ्लेक्ट वगैरह हो। कोई भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े क्लचर्स गर्ल्स के लिए, मोटे मोटे हेयर बैंड्स अलाउड नहीं है। नॉर्मल पोनीटेल विद रबर अलाउड है। और शूज़ के अंदर भी हार्ड मटेरियल वाले शूज़ अलाउड नहीं है। ये सारी चीज़ों का आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना है। और कुछ भी हाथों में काले पीले धागे बांधे हुए हैं, रिंग्स पहनी हुई हैं, कुछ अलाउड नहीं है। नो काइंड ऑफ ईयर रिंग्स, नो काइंड ऑफ नोज पिन्स, या फिर बैंगल्स हैं हाथ में, लड़कों ने कड़े पहने हुए हैं, कुछ भी अलाउड नहीं है। सब कुछ निकाल के जाना पड़ेगा, नहीं तो उस टाइम निकलवाएंगे तो आप लोगों का लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। तो नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल देयर। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और ये एक बारी एडमिट कार्ड वाली बात पढ़ लेते हैं यार, एडमिट कार्ड वाली बात ज़रूरी होती है। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। वैसे लिखा इन्होंने यही हुआ है कि जिस कैंडिडेट के पास वो नहीं होगा एडमिट कार्ड, उसको नहीं बैठने देंगे हम लोग एडमिशन के अंदर। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू टेक द टेस्ट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ द एडमिट कार्ड अंडर द सर्कमस्टेंसेस। और ठीक है जी, अपने पास हमेशा द कैंडिडेट्स को रिटेन करके रखना है एडमिट कार्ड जब तक एडमिशन प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसे नहीं पेपर देंगे, पेपर अच्छा नहीं हुआ, एडमिट कार्ड फाड़ फूड़ दिया, चलो अब क्या करें, बाय चांस पेपर क्लियर हो गया, अब एडमिट कार्ड नहीं है तो आगे का प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। ध्यान रखना है इस बात का। एडमिट कार्ड टिल द एंड संभाल कर रखना है, जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाती, एडमिशन ले नहीं लेते तब तक। ओके जी। ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म है एक बार सबमिट हो गया तो उसके बाद आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई डिलीशन अमेंडमेंट कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक लिखी हैं इन्होंने। और इन्होंने ये देखो 16 मई को 2025 को फ्राइडे को जो क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज़ हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। आंसर कीज़ के अंदर ये होता है कि आपने क्या वहाँ पर अटैम्प्ट किया और आपको लग रहा है कि आपने कुछ और किया था और इन्होंने कुछ और दिखाया है, तो आप अगर आपको अच्छे से याद है तो आप उसको वो कर सकते हैं, उनको कंप्लेंट भेज सकते हैं, अपनी रजिस्टर करा सकते हैं फाइल की ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैंने आंसर बी मार्क किया था बट वहाँ पर ऑप्शन सी दिखा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो 2-3 दिनों का वो ये फालतू का टाइम बच्चे वेस्ट करते हैं उनका, वो चीज़ें होंगी। बाकी तो मैंने आप सब लोगों के साथ सारी मेन चीज़ें डिस्कस कर दी। इसके आगे कुछ नहीं है आपके लिए। इसके आगे परफॉर्मे वगैरह हैं, वो अगर किसी इनकेस चाहिए हो तो वो प्रोस्पेक्टस में से डाउनलोड कर लेना। बाकी सारी बातें मैंने आप सब लोगों के साथ डिस्कस करी हैं पूरा टाइम लगा के। थोड़ी सी लंबी होगी ये वीडियो 15 मिनट की। तो चलो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। बाकी मैंने बता दिया है कि आई विल गाइड यू एज अ फ्रेंड, देयर इज़ नॉट मैंडेटरी इशू। अच्छे से सर्च कर लो पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, वर्थ इट है नहीं है। अगर वर्थ इट लगे तो एडमिशन लेना, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है लीव इट। देर आर बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, मैनी ऑफ देम, गो अहेड, चूज़ वन ऑफ देम। और अगर आपको लगता है यही बेटर है तो यहाँ एडमिशन लो। अच्छी यूनिवर्सिटी है मेरे हिसाब से, बढ़िया है। फार्मेसी के लिए काफ़ी जानी मानी है, साइंसेस के काम में तो बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, हॉस्टल की फ़ीस बहुत कम है तो सस्ते में भी हो जाएगा। बड़ी सारी एडवांटेजेस हैं इसकी, डिसएडवांटेजेस हैं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, जाकर देख लो, मज़ा आएगा। कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट आता है, कुछ भी बेसिक बात आप पूछना चाहते हैं, comment section is just open for you my dear friends, it is for you, you can go there, write numerous number of comments। बाकी जो मैं
अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर कमेंट रीड आउट नहीं कर रही हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर डेफ़िनेटली मुझे वो कमेंट भेज सकते हैं। आई विल रीच यू आउट देयर। तो चलो, बाकी हम बेसिक बात जो है वो वीडियो से ही करते हैं, और आप कमेंट्स भेजेंगे, हम वीडियो सेशंस के थ्रू ही बात करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सब लोगों से। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।